हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिग्मा बिहाइंड द ट्रेड। अभिषेक हियर एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। आज हमारा था ट्रेंडिंग मार्केट और आज एक्सपायरी भी थी। आई होप कि सबकी एक्सपायरी अच्छी गई होगी क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिला आज हमें यहाँ। चलिए पहले डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने आज कैसी मूवमेंट की, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 640 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर की सस्टेन नहीं करता है हमें बाय नहीं करना है। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद सडनली यहाँ पे सेलिंग आ गई क्योंकि स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था और ओपन होने के साथ साथ इसमें सेलिंग आ गई क्योंकि देखिए यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया था उनका प्रॉफिट उनको कम होता हुआ दिख रहा था। तो जैसे ही थोड़ी लोगों ने भी सेल किया, यहाँ पे सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद जैसे ही ये इस सपोर्ट जोन के पास आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ से वापस से रिवर्स गया। यहाँ पे इसने थोड़ी देर एक रेंज बनाया, रेंज बना के ये ब्रेकआउट दिया। पर ब्रेकआउट ऑब्वियसली सस्टेन नहीं करने वाला था 640 का, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर बाय करना है। पर ये सस्टेन इसलिए नहीं किया क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया था वो रेजिस्टेंस पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करने वाले थे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा अपने पोर्टफोलियो पे। तो वापस से ये नीचे आया। नीचे आने के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर ये रेंज बना के ब्रेक करता है तो आप हम ले सकते हैं या फिर रिटेस्ट करता है। देखिए यहाँ पे इसने बहुत टाइम तक रेंज बनाया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे 1 घंटे इसने यहाँ पे रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अगर आपने 640 के ऊपर ट्रेड लिया होगा तब भी बेटर होता है। या फिर अगर आप थोड़ा सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये ऊपर जाके रीटेस्ट करके वापस ब्रेक करता है तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दोनों केस में हमारा एक ट्रेड बना था और अगर आप देखेंगे तो एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम मिल रहा था। तो आई होप कि आपने इस मोमेंटम को कैच कर लिया होगा। जस्ट इन केस अगर हो सकते हैं कोई लोग जिन्होंने अगर ट्रेड नहीं भी लिया होगा, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा ट्रेड कैच कर लेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कल क्या मूवमेंट हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट आज भी बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि कल अगर फ्लैट ओपन हो, अगर ये फ्लैट ओपन होता है 20-40 रेंज रुपए ऊपर नीचे, और अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को क्रॉस करते हुए, आज का हाई है उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है 2-3 मिनट को, थोड़ी देर भी सस्टेन करता है, तो हम इस यहाँ पे एक बाय का ट्रेड देख सकते हैं। बट जस्ट इन केस अगर ये फ्लैट ओपन ना हो कि अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो इस एरिया में कहीं पे भी ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या रहेगा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पर ये वॉलेटाइल हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अगर आप चेक करेंगे मार्केट 2 दिन से मूव कर रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे से मूव करता हुआ आ रहा है। यहाँ से इसने मूव किया, फिर वापस से आज इसने मूव किया। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा पॉज ले ले मार्केट, इसलिए हमें थोड़ा सा सेफ साइड पे प्ले करना है। क्वांटिटी कम रखिएगा, ऑब्वियसली कल फ्राइडे है तो प्रीमियम डीके भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमें बाय का साइड ट्रेड ले लेना है। अगर ये फ्लैट ओपन ना हो कि इस एरिया में कहीं पे ओपन हो जाता है तो हमें बस वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ पे ओपन हो जाए तो यहाँ पे वॉलेटाइल रह जाएगा। जस्ट इन केस अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर ये इस एरिया में कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, उनका प्रॉफिट उनको कम होता हुआ दिख रहा होगा या फिर वो लॉस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो कल से बैठे होंगे ट्रेड में तो वो लॉस में तो अपना पोजीशन कट नहीं करेंगे, तो वो तुरंत अपना स्टॉप लॉस कट करके वो निकलना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस एरिया में कहीं पे ओपन हो जाए और अगर ये इस स्विंग लो को ब्रेक करता है जो है 19,595 600 का लेवल, तो हमें एक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे ओपन होता है 19,640 से लेके 590 के आसपास, तो जैसे ही ये स्विंग लो क्रॉस करेगा 590, 595, 585, तो हम इस सेलिंग का देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक आ सकता है प्रीवियस स्विंग लो। सेकंड टारगेट हमारा जो नेक्स्ट स्विंग लो है वो आ सकता है 19,500 तक। तो ये होगी गैप डाउन और फ्लैट की बात। चलिए डिस्कस करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो। लेट्स से अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, कोई ह्यूज गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमारे हाथ से ट्रेड निकल चुका होगा क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा या यहाँ पर बाय किया होगा उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ से कंटिन्यू एक सेलिंग आ सकता है। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 5 मिनट के अंदर कोई इनसाइड कैंडल दिखता है 10 मिनट के बाद, या फिर यहाँ पर एक रेंज बना के इसका ब्रेक करता है नीचे की तरफ, या फिर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप इसे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास या प्रीवियस स्विंग लो तक ये आ सकता है। ओके, अगर ये
स्लाइड गैप अप होता है, इस एरिया में कहीं पे गैप अप होता है, तो वेट कीजिएगा। अगर ये रेंज बना के ऊपर जाता है तब आप बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर ये रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट का हाई ब्रेक करेगा, आप बाय कर सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो था आज का कि ये आज स्लाइड गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। यहाँ पे इसने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने रेंज बनाया प्रॉपरली। मैंने आपको कहा था कि अगर ये इस रेंज के ऊपर जाता है तो हमें एक बाय साइड के ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया होगा रेंज बनाने के बाद, तो आपको एक छोटा सा ट्रेड दिखा होगा। फर्स्ट टारगेट जो मैंने कहा था ये होगा, सेम उसी लेवल पे आया, आपको एक फर्स्ट टारगेट मिला होगा। बट ऑब्वियसली अगर आपने होल्ड किया होगा तो हो सकता है कि ये तुरंत डंप हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत फास्ट मूव किया था यहाँ से, और यहाँ से रेंज बनाने के बाद ये बहुत ही बड़ा कैंडल था, अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स के आसपास का ये कैंडल था। इसलिए हो सकता है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे तो वेल एंड बेटर। तो उसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, जो इस लेवल का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। वापस ये नीचे आया, वापस ये एक लेवल बनाया, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया, बहुत देर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन होने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने वापस एक रीटेस्ट लिया। यहाँ पर एक हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। अगर आपने लिया होगा बेटर है, नहीं लिया कोई बात नहीं है। थर्ड टाइम जब इसने ये लेवल क्रॉस किया जो मैंने दिया था, तो यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट देखने को मिला, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके आसपास तक 45,900 जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके आसपास जाके 45,000 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो हमें ले लेनी है बाई साइड का ट्रेड, पर क्वांटिटी बहुत कम रखिए, सिर्फ 25% के आसपास क्वांटिटी रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 45,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसको उसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। रुकिए मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर देता है तब तक एक कन्फ्यूजन का सिनेरियो बना रहेगा, कन्फ्यूजिंग सिनेरियो बना रहेगा। तो आपको वेट करना है कि कब इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे, और अगर फिर भी आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है तो आप निफ्टी देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी इससे ज़्यादा बेटर दिख रही है। चलिए फिर भी एनालिसिस में बता देता हूँ कि क्या करना है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर जाता है, आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है कुछ मिनट्स, आप वेट कीजिएगा, 45,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर ये गैप अप, ह्यूज गैप अप ओपन हो जाता है, लीव द ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट जा चुका हो, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये गैप डाउन कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 44,670 660, तो आप यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये स्विंग लो रहेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।